Hello, future officers. My name is Narendra Sharma and I welcome you all at the Study Funda. So guys, आज हम जियोग्राफी सेक्शन को ही कंप्लीट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो कि CAPF AC 2017 के अंदर पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो मोटिव होगा कि जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, आप उस नॉलेज के बेसिस पे राइट आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो, हम इस टेक्निक का यूज करके कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, बहुत रेयर होगा कि आपको सारी की सारी स्टेटमेंट्स के बारे में नॉलेज होगी, लेकिन एक या दो स्टेटमेंट ऐसी जरूर दी होती है जिसके बारे में आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा होता है, और ऑप्शंस को कुछ इस तरीके से फ्रेम किया जाता है ताकि जो है यदि आपको वो चीज याद है, बहुत अच्छे से पता है, तो आप एक राइट आंसर तक। तो इसी अप्रोच को हम फॉलो करते हुए जो है अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पास थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क। सर अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहले यह पता होना चाहिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहां पे। तो सर काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये है आसाम के। कहां पे है? आसाम के। और यदि मैं मैप बनाने की कोशिश करूं तो सर आसाम तो कहीं मुझे यहां इस साइड देखने को मिलेगा, तो यहां कहीं आसाम है। तो सर यदि आसाम है तो आसाम से एक रिवर जो है बहुत इजीली जो है क्या करती है, फ्लो करती है, और उस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो डायरेक्टिव क्या दिया हुआ है? डायरेक्टिव दिया हुआ है नॉट, कि इनमें से कौन सा जो है पास नहीं करता है, किससे पास नहीं करता है? काजीरंगा नेशनल पार्क से। तो सर यहां से मैं इसको एलिमिनेट इजीली कर सकता हूं कि ब्रह्मपुत्र तो पास करेगी ही करेगी। अब मैं पहुंचा हूं 33% पे, कि मतलब कि क्या है, एक ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर चुका हूं, 3 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है, अब मुझे नहीं पता कौन सा। अब इसके बाद आपने यदि डिफलू रिवर के बारे में सुना हुआ है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट डिफलू रिवर। द रीजन इज दैट क्योंकि ये जो रिवर है, जब भी आपने कहीं रिवर सिस्टम पढ़ा होगा तो ये फ्रिक्वेंटली बुक के अंदर नहीं मिलती। उसके बाद बात की जाए नेशनल हाईवे नंबर 37 की। अब ये भी एक डिफिकल्ट स्टेटमेंट है एलिमिनेट करने के लिए। सर डिफिकल्ट स्टेटमेंट ये इसीलिए है कि यदि हम नेशनल हाईवे जब भी कवर करते हैं, जब भी हमें पढ़ाए जाते हैं, तो इनिशियल हम कोशिश करते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे कि अप टू द नंबर 7 तक हम कहीं ना कहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे लिए सारे के सारे नेशनल हाईवेज को याद करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट भी काफी हार्ड है। और बोला जा रहा है सर कि रेलवे ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे, कि सर यदि यहां पे कहीं इंडियन रेलवे का ट्रैक है या नहीं, आप इसके ऊपर जो है सारा सारा जो है खेल। तो यदि मुझे ये दो भी नहीं पता है, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे अब ये पता होना चाहिए कि हमेशा बात की जाती है कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी का इशू हमेशा रहता है नॉर्थ ईस्ट रीजन के कारण, और मुझे ये पता चल गया कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये आसाम के अंदर है, मतलब कि क्या, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। और नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो है बेसिकली रेलवे जो ट्रैक्स है इतने ज्यादा फ्रिक्वेंटली डेवलप नहीं है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि रेलवे ट्रैक ना हो किसमें, काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास। और सर दूसरा आप ये बोला जा रहा है कि कौन सा जो है इनमें से पास नहीं करता है काजीरंगा नेशनल पार्क से। अब देखो, रोड पास करना इज अ वन थिंग, लेकिन यहां से एक रेलवे ट्रैक का पास हो जाना, बहुत कम आपको ऐसे नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे जहां से जो है रेलवे ट्रैक क्या करता है, पास करता है। यस। तो इस तरीके से सर क्या होगा, जो रेलवे ट्रैक है इंडियन रेलवे का, ये बेसिकली यहां से पास नहीं करेगा। मैं इसको एक टफ क्वेश्चन मान के चल रहा हूं। इसलिए मैं टफ क्वेश्चन मान के चल रहा हूं क्योंकि आप बी और सी में जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। आप सर बी और सी में इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ फैक्ट, और आप फैक्ट को कहीं ना कहीं गलत मानने की जरूर कोशिश करो। यस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी राइट आंसर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये एक यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1985 से, और इसको 2006 के अंदर जो है टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया था। यदि हम बात करें सर किसके बारे में, यदि हम बात करें नेशनल पार्क, सर कहां पे नेशनल पार्क तो आसाम के अंदर है या नहीं है? तो सर कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे आसाम के अंदर? अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सर मानस नेशनल पार्क,
कौन सा नेशनल पार्क है सर? मानस नेशनल पार्क। उसके बाद ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क। उसके बाद सर कौन आएगा? नामेरी नेशनल पार्क। उसके बाद कौन आएगा सर? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जो मैं लिख रहा हूं ये मैं वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करके दे रहा हूं आपको। अब सर ये जो चारों के चारों है ना, ये चारों के चारों टाइगर रिजर्व भी है। इसके बाद सर आपको क्या देखने मिलेगा? दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में एक और नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जो कि अभी बना है, रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ये भी आसाम के अंदर ही है। तो सर यदि हम बात करें यहां से जो है चार मेन रिवर जो है काजीरंगा से निकलती है, एक है ब्रह्मपुत्रा, दूसरा है दीपलू, अगला है मोरा दीपलू, इसके बाद आएगा धनसिरी। यस, और नेशनल हाईवे नंबर 37 भी यहां से जो है बेसिकली क्या करता है, पास करता है सदर्न पार्ट ऑफ द। यस, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था और यदि आपका सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आपको करना क्या है, आपको पेन और पेपर लेके बैठना है और आपको मार्क करते हुए चलना है कि आप क्या सही डायरेक्शन में सोच के राइट आंसर तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे। उसके बाद जो है आपको अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर देना। यस, और आपको कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो भी आपको विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है और उसका आपको रिप्लाई जो है ये जरूर दिया जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी द एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विस, ये सर कौन से सेक्टर से जो है बिलोंग करती है? एग्रीकल्चर एंड सर्विस। ऑप्शन ए प्राइमरी एंड टर्शरी, ऑप्शन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन डी सेकेंडरी एंड क्वाटरनरी। जो वर्ड रिस्पेक्टिवली है इसका मतलब सर क्या है कि पहले बात की जा रही है इसके बाद में, और दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट होगा मतलब फर्स्ट जो है इंडिकेट कर रहा है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्राइमरी हो सकती है, प्राइमरी हो सकती है, टर्शरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, और सर्विस जो है ये बेसिकली क्या हो सकती है, टर्शरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी या क्वाटरनरी। ऐसे जो है आपको क्वेश्चन को देखना है। यदि आप इस वर्ड को क्या रिस्पेक्टिवली को मिस कर रहे हो तो इसके कारण ही आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो सर यदि आपने थोड़ी बहुत इकोनॉमी पढ़ी हुई है तो आपको यह पता होगा कि सर जो प्राइमरी सेक्टर है वहां पे क्या आता है, वहां पे तो एग्रीकल्चर आएगा ही आएगा। और सर यदि यहाँ पे एग्रीकल्चर है तो यहां और यहां तो सी और डी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप 50-50 पे पहुंच चुके। आपने सुना होगा सर मैन्युफैक्चरिंग जो है ये बेसिकली किसके साथ एसोसिएटेड है, सेकेंडरी सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन दिया क्या है, सर्विस सेक्टर दिया है। यस, तो सेकंड वाला भी स्टेटमेंट एलिमिनेट होगा और आप पहुंचोगे कहां पे, ऑप्शन ए पे, दैट इज गोइंग टू बी प्राइमरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। काफी इजी क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करता हूं आप सबका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज गुरसिंह द बारासिंघा एज इट्स ऑफिशियल मैस्कॉट? सर यहां से आपको एक चीज देखने को मिलेगी, सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि जो बारासिंघा है सबसे ज्यादा कहां मिलता है, क्योंकि जहां पे बारासिंघा सबसे ज्यादा होगा उसी का ऑफिशियल मस्कट बनेगा। ऑप्शन है नामेरी टाइगर रिजर्व। अब सर आपको जो है नामेरी का पता चल चुका होगा, नामेरी कहां पे है, यस बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि सर ये तो है आसाम के अंदर। उसके बाद रणथंबोर का क्या देखने मिलेगा, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व सर कहां पे है, ये है राजस्थान के अंदर। उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व। पन्ना सर कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। देखो पीवाईक्यू सॉल्व करने का ये फायदा है कि साथ साथ में अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम पन्ना पूछ ले। यस, उसके बाद सर क्या आएगा, कान्हा, कान्हा भी कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। अब बात सर यहां पे ये की जा रही है कि बारासिंगा ऑफिशियल मैस्कॉट किसका बना है, तो सर ये बना है किसका, कान्हा टाइगर रिजर्व का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो बारासिंगा पाया जाता है ये पाया जाता है कान्हा टाइगर रिजर्व के अंदर ही, जो कि कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब देखो ये हमने 2021 का आई थिंक हम जब पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर इकोलॉजिकल नीश से रिलेटेड क्वेश्चन था, और यहाँ पे 2017 में भी पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं सर, रिपीट हो रहे हैं। दिस इज द रीजन कि ये जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है
कि 2009 से अब टू 2021 हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जियोग्राफी के, आप देखोगे कुछ नहीं भी होगा, अराउंड 60% क्वेश्चन जो होंगे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीट होंगे जब आप 2022 का जो है CAPF का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अराउंड में 60%, मतलब कि क्या, यदि सर अराउंड 20 क्वेश्चन आएंगे, हाँ, आपको क्या देखने को मिलेगा, अराउंड 20 क्वेश्चन आएंगे तो कुछ नहीं भी है 12 क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे इसी वीडियो सीरीज। और इसको हम बाद में प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे भी कि कहां पे हमने क्या पढ़ाया था, और उसके बाद जो है कैसे जो है PYQ से चीजें रिपीट हुई। तो बात की जा रही है सर इकोलॉजिकल नीश की। इकोलॉजिकल नीश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये किससे रिलेटेड है? जब हमने पहले पढ़ा हुआ था सर, जब अपने यदि PYQ सॉल्व किया हुआ है वो, तो यदि आपने वीडियो देखी हुई है कि ये सर मैंने बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पे वो रहता है और वहां पे कोई स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उसको क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल नीश कहा जाता है। तो ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शन ए है स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक हैबिटेट कि जहां पे ये रहता है सिर्फ वहीं पाया जाता है। उसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये देखो सबसे बड़ी बात ये है, एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं, नोट डाउन कर लेना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये होता है कि ये बेसिकली क्या है, एक म्यूचुअल इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है कि स्पीसीज आपस में इंटरेक्शन करती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये होता है, मान लो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये दोनों सर ए बी के ऊपर डिपेंड है और बी ए के ऊपर डिपेंड है। दे बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यस और नो। लेकिन सर अब यदि मैं बी को एलिमिनेट करूंगा, मान लो बी को कुछ हो जाता है और ये स्पीसीज निकल जाती है, तो ऑटोमेटिकली ए सर क्या हो जाएगा, ए जो है इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट का पोर्शन है, अच्छे से पता होना चाहिए। और कोरल रीफ के अंदर सर देखो, कोरल के ऊपर हर बार क्वेश्चन बन रहा है, दिस टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये पूछेगा कि एक आपको क्या देखने को मिलेगा, कोरल देखने को मिलेंगे, और आपको क्या देखने को मिलेगा, जूजेंथलीज, ये देखने को मिलेगी। जो जूजेंथलीज है सर ये क्या है, लिविंग पार्ट है। और वहीं पे सर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोरल आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक एबायोटिक पार्ट है, मतलब कि क्या, ये नॉन लिविंग पार्ट है। लेकिन सर ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, इन दोनों के बीच में, कोरल और जूजेंथलीज के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। यस, ये जो PYQ की सीरीज है इसका सिर्फ मोटिव ये नहीं है कि आपको राइट आंसर बताना, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं, जो ऑप्शन से जो क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं आने वाले टाइम में, भले आप 2022 के लिए लिख रहे हो, भले 2023 के लिए लिख रहे हो, 24 के लिए लिख रहे हो, ये जो सीरीज है ये एवरग्रीन सीरीज है जो आपको हमेशा हेल्प करेगी। तो सर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में आपको पता चल गया होगा कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जहां पे आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, लेकिन एक को कुछ हो जाता है तो दूसरे की मृत्यु निश्चित है। यस, तो सर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, ये बोला जा रहा है इकोलॉजिकल नीश। देखें, सी बोला जा रहा है डाइवर्स अक्रेंस ऑफ स्पीसीज अंडर डिफरेंट कंडीशन। लेट्स सी, देखते हैं। और डी है इट्स इंटरेक्शन विद ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। यस, तो इसका जो राइट आंसर होगा, यदि आपने PYQ पहले सॉल्व किया हुआ तो आपके लिए इजी है, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज द स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यहां पे इंटरेक्शन विद ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, यहां पे किसके बारे में बात की जा रही है, यहां पे बात की जा रही है इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम में सर क्या होता है, बेसिकली जहां पे क्या होता है, जो बायोटिक, जो लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं या जो लिविंग थिंग्स होती है, ये इंटरेक्ट करती है किसके साथ में, अपनी सराउंडिंग के साथ में, अलॉन्ग विद नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में। yes? तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैड कॉज्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी इन द ईयर ऑफ 1984। वेरी इजी क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। इसमें कुछ एलिमिनेशन की ट्रिक नहीं है, सीधा राइट आंसर क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका राइट आंसर था। नो, अब बात की जा रही है सर किसके बारे में, बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। कि जो टर्म बायोमैग्निफिकेशन है इसका सर बेसिकली, जस्ट वेट अ मिनट, यहां पे बात की जा रही है सर किसके बारे में, बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बात की जा रही है कि ये जो टर्म बायोमैग्निफिकेशन है ये बेसिकली क्या रेफर करती है, टू इंक्रीज द बॉडी वेट, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, accumulation of increasing the amount of non-degradable pollutant through food chain, और डी है सर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इन अ कल्चर मीडियम।
यदि आपने इन्वायरमेंट, देखो ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट से मिलकर बनता है, या टोटल ज्योग्राफी, अलॉन्ग विद दैट आपको इन्वायरमेंट भी इसी का पोर्शन देखने को मिलेगा। तो सर यहां पे आप ये समझ के चलो कि आपने फूड चेन के बारे में सुना होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर आगे, प्रोड्यूसर के बाद क्या आएगा सर, कंज्यूमर आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद क्या आएगा सर, इसके बाद आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस बार क्या आएगा, टर्शरी कंज्यूमर। ये सर क्या होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, इसमें क्या आते हैं, पेड़ पौधे सब कुछ आएंगे। और ये तीनों सर क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है। व्हाट डज इट मीन कि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये इनको सर क्या कहता है, इनको हार्बीवोरस कहा जाता है। और ये जो है सर, ये भी क्या है, ये भी हार्बीवोरस ही कहलाएंगे। और यहां पे क्या आते हैं, कॉर्निवोरस आते हैं। अब सर देखो, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होगा उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा कि नहीं खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर को जो है सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खाएगा। मान लो सर कि यहां पे प्राइमरी कंज्यूमर के पास क्या है, एक है नाइट्रोजन, मान लो कि एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन इसके पास है। अब ये नाइट्रोजन को कंज्यूम किया प्राइमरी कंज्यूमर ने। अब यही सर ऐसा कोई भी टॉक्सिक चीजें हो सकती हैं। अब ये यहां से यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन देखो ऐसे तो एलिमिनेट होना चाहिए था ये थ्रू द सिक्रीशन, लेकिन नहीं हो पाता है, तो ये अगले के पास जाएगा, इसके बाद अगले के पास जाएगा। तो ये जो आपके पॉल्यूटेंट है ये सर क्या होते हैं, अक्यूमुलेट होते रहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। एक सर टर्मिनोलॉजी है बायो अक्यूमुलेशन और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन में क्या है कि जो आपका पॉल्यूटेंट क्या हो रहे हैं सर, ये जो पॉल्यूटेंट है आपके अक्यूमुलेट हो रहे हैं, इनको बेसिकली क्या किया जा रहा है, इनको फूड चेन से सिक्रीट नहीं किया जा रहा है, इनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, ये मैग्नीफाई हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। बायो अक्यूमुलेशन का मतलब किसी चीज को ऐड करना। यस, तो कोई चीज का ऐड होना बायो अक्यूमुलेशन। जब यही बायो अक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे। यस, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और आई थिंक इन्वायरमेंट में भी आपने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा काम आएगी एग्जाम के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बात की जा रही है सर किसके बारे में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और रिवर्स के बारे में। किसके बारे में बात की जा रही है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और रिवर्स के बारे में। तो यहां पे देखो अब कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहले पहुंचो सर कहां पे, टिहरी डैम के ऊपर। मुझे ये पता है टिहरी डैम सर कहां पे है, उत्तराखंड के अंदर। अब क्या उत्तराखंड के अंदर चंबल रिवर बहती है, नहीं बहती है सर। बराकर रिवर में भी आपको पता नहीं होगा, लेकिन बराकर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर, दामोदर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द हुगली, एंड हुगली इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा। समझ में आया। तो सर बेसिकली जो है दामोदर कहां से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटू से, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है बराकर। और जो है दामोदर क्या है, दामोदर जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, हुगली की। और हुगली जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ये किसकी है, गंगा की। यस, कहां से निकलते हैं सर, फरक्का बैरेज से। तो सर ये मुझे पता है ये कहीं झारखंड के अंदर है। तो सर झारखंड के अंदर है, तो ये यूपी के अंदर कहां से आएगा। चिनाब रिवर तो सर ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जम्मू एंड कश्मीर में जाएगी, फिर पाकिस्तान में जाती है। तो इसका कोई यूके के साथ कोई लेना देना है नहीं, उत्तराखंड के साथ लेना देना है। तो सर एक रिवर बचती है जो कि है भागीरथी रिवर। कौन सी रिवर है सर, भागीरथी रिवर है। तो इस भागीरथी रिवर के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, टिहरी डैम देखने को मिलेगा। तो सर डी का क्या होगा, 2 होगा। डी का यदि 2 है तो मैं सीधी फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। यस, अब यहां तक क्या मैक्सिमम पहुंच सकते हो। अब इसके बाद यदि हम बात करें सर किसके बारे में, अब यदि हम बात करें राणा प्रताप सागर डैम के बारे में। यदि आपने राणा प्रताप सागर डैम के बारे में जो है पढ़ा हुआ है, तभी आप जो है इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत बता सकते हो, अदरवाइज आपके लिए चीजें काफी डिफिकल्ट रहेगी। तो सर मुझे यदि आपको यह पता है कि राणा प्रताप, जो वहां पे भी सागर दिखेगा ना, देखो एक है राणा प्रताप सागर, उस पर इंदिरा सागर, उस पर गांधी सागर, उस पर रणजीत सिंह सागर, ये सुनो ये सारे के सारे सागर, उसमें वल्लभ भाई पंत सागर डैम, ये सारे के सारे एक ही डैम है। हाँ? अब सर यहाँ पे जितने मोस्ट ऑफ द जो सागर हैं ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, राजस्थान में देखने को मिलेंगे। राजस्थान के अंदर आपको इंदिरा सागर भी देखने मिलेगा, साथ में राणा प्रताप सागर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि मैं बात करूं सर गांधी सागर, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। रणजीत सागर ये सर इसको थेन डैम कहते हैं, ये किसके ऊपर है सर,
ये बेसिकली आपको रावी रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पठानकोट पंजाब। यस। और गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर डैम ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, ये अराउंड आपको यूपी के अंदर देखने को। तो सर रणजीत सागर डैम यदि कहां पे है, राजस्थान के अंदर है, तो आप ये समझो कि राजस्थान के अंदर कौन सी रिवर बहेगी, सर चंबल बहनी चाहिए। और सर इसी चंबल रिवर के आसपास तो आपको कोटा भी देखने को मिलता है। यस। और इसी चंबल रिवर के आसपास आपको और क्या देखने को मिलेगा, हाँ यहां पे आपको रिवराइन जो आपको बेडलैंड देखने को मिलते हैं, ये भी यहीं पे देखने को मिलते हैं। यस। तो सर तीसरे का आ जाएगा फर्स्ट, तीसरे का आ गया फर्स्ट, तो इसका सर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। यस। सलार डैम कहां पे है सर, चिनाब के ऊपर है। चिनाब के ऊपर और कौन कौन से डैम है, एक आपको क्या देखने को मिलेगा, बगलिहार डैम। ये पॉइंट आपको याद रखना है सर, बगलिहार डैम, ये साथ साथ में आप नोट करते चलना। बगलिहार डैम कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, किसके ऊपर है सर, चिनाब के ऊपर है। उसके बाद सलार डैम भी इसी के ऊपर देखने को मिलेगा, सलार डैम भी इसी के ऊपर देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, दुलहस्ती डैम, ये भी इंपॉर्टेंट है, दुलहस्ती डैम ये भी किसके ऊपर है सर, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश का जो पिन वैली नेशनल पार्क है, जो पिन वैली नेशनल पार्क है, ये भी चिनाब रिवर के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है चिनाब रिवर के ऊपर। और चिनाब रिवर निकलती सर कहां से है, बारालाचला पास से। और सर बारालाचला पास कहां पे है, हाँ बारालाचला सर पास जो है ये बेसिकली है सर हिमाचल प्रदेश में। जैसा तो हिमाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो सर आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो सर बारालाचला पास से दो रिवर निकलती है, कौन, एक क्या होगी चंद्रा और एक होगी भागा। दोनों सर कहां पे आके मिलती हैं, दोनों आके मिलती हैं आपका टांडी जो हिमाचल प्रदेश में प्लेस है वहां पे आके मिलती है। और उसके बाद जो है ये रिवर आगे बढ़ती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राकर रिवर के ऊपर मैथान डैम देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चंबल रिवर के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा सर, आपको राणा प्रताप सागर डैम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इंदिरा सागर डैम भी आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगा, वेरी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो हीराकुंड डैम ये किसके ऊपर है, महानदी के ऊपर, याद रखना है। उसके बाद जो आपको क्या देखने को मिलेगा, सरदार सरोवर डैम, ये भी याद रखोगे कि नर्मदा रिवर। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आपको टाइप ऑफ वेजिटेशन दी हुई है और रीजन दिया हुआ है कि कहां पे मिले। यस। तो सर बात की जा रही है चारपल की, चारपल के हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, चारपल के बारे में पीवाईक्यू जब सॉल्व कर रहे थे। दूसरा है मैक्यूस, अगला है फाइनबोस और आगे है मल्लेस्कर। यदि याद है, पता है थोड़ा बहुत तो करो, अदरवाइज ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, छोड़ के आगे। yes. तो सर चारपल मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मैक्यूस मिलते हैं आपके साउथ यूरोप के अंदर, फाइनाबोस मिलते हैं आपके साउथ अफ्रीका के अंदर, और मले स्क्रब मिलते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये आपको क्या देखने मिलेगा, इसका ए राइट आंसर देखने को। यस। तो यहाँ पे सारी सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, आप चाहो तो पॉज करके इसको रीड कर सकते हो, बट होगा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यह है सर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग समझते हो ना क्या होता है सर, जहां पे आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह है, बिल्कुल लोकल जो ट्रेडिशनल हमारी खेती होती थी वैसे करना है। तो सर यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मुझे थोड़ा सा भी आइडिया है ना, तो सर ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को लॉस हो रहे हैं इसको कम किया जा सके। पूछा है नॉट, तो मैं डी को सीधा एलिमिनेट करूंगा, इट यूजेस द इकोलॉजिकल प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस, करता होगा तभी प्रमोट कर रहे हैं। और सर इन्वायरमेंट कैसे जो है हमारा खराब हो रहा था ड्यू टू द पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, तो सर इसमें ये यूज नहीं होगा तभी प्रमोट किया जा रहा है, ये सुनो। तो ये बोला जा रहा है, तो सर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ये कुछ भी यूज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि करेक्ट कौन सा नहीं है किसके अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। तो 50-50 तक पहुंच चुके हैं, 50-50 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद बात की जा रही है, इट डज नॉट यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, ये भी होना चाहिए सर। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है इनका यूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल सीड का आप यूज करो। यस। तो बेसिकली जो है ये भी सही है। तो बचा क्या सर, इट यूजेस द मिनिमल क्रॉप रोटेशन, ये जो है क्या है सर, एक रॉन्ग है। अब भले आपको मिनिमम क्रॉप रोटेशन के बारे में पता है या नहीं है, लेकिन यदि आपको सिर्फ इतना भी पता है कि ये तीन जो होंगे ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी या फिर जो ये जो दो हैं ए एंड बी, ये टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं, सी तो हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही है,
जो हमारा डी ओ पोर्शन है। यू लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज सी। इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी हार्ड क्वेश्चन। As per census 2011, which one of the following is the correct descending order of seats in India in respect of sex ratio, female per 1000 male? पहला क्वेश्चन ये देख लेना कि इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो को कैसे मेजर किया जाता है, फीमेल पर 1000 मेल में किया जाता है। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन पता होना चाहिए। और यदि मैं बात करूं सर किसके बारे में, यदि मैं बात करूं, अब देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आप कैसे एलिमिनेट करो। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है सर, तो आपको ये देखने मिलेगा कि इसका जो राइट आंसर होगा, मैं सीधा राइट आंसर बताने की बात करता हूं क्योंकि ये एलिमिनेट करना मुश्किल है। आप क्या लॉजिक लगाओगे कि पहाड़ों में जो है क्या होगा, सर पहाड़ों के अंदर जो है मे बी फीमेल की ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती हो, तो ऑप्शन सी है। तो जम्मू एंड कश्मीर भी तो पहाड़ों के अंदर है, वहां पे कम क्यों है? यस, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, उत्तराखंड वेस्ट बंगाल। लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है यदि आपका ये आंसर गलत भी हो रहा है। तो सर सेंसस की बात की जाए तो लॉर्ड मायो के बारे में आपने पढ़ा होगा। 1872 में इन्होंने जो है क्या किया था, स्टार्ट किया था। उसके बाद आपको लॉर्ड जो हैरिपन देखने को मिलेंगे, जो कि कंटिन्यू क्या करेंगे, ये कंडक्ट करवाएंगे हर 10 साल। ये याद रखना 2011 में यदि 15th सेंसस था, तो 2021 का जो कि कंडक्ट होगा 2022 में, ये बेसिकली सर कौन सा होगा, 16th। ये कौन सा होगा, 16th। और यहाँ पे ये फिगर आप देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ। कोरल रीफ इतना फेवरेट टॉपिक है सीएपीएफ का कि हर बार क्वेश्चन पूछता है, और पीवाईक्यू से आई थिंक हमने सब कुछ पता कर लिया है। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि कोरल रीफ की ग्रोथ के लिए कंडीशंस क्या चाहिए, फोर्टिक जोन होना चाहिए। सर फोर्टिक जोन क्या होता है, अप टू द 200 मीटर। सर हमें पता है, आपने पिछली क्लास में बताया हुआ है कि अप टू द 200 मीटर तक जहां पे सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है उसको फोर्टिक जोन कहेंगे या फोर्टिक कंडीशन कहेंगे। तो सनलाइट का होना जरूरी है, यस बिल्कुल है। तो 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, तो बी नहीं हो सकता। क्लीन वाटर चाहिए सर, और सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए। यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं लिखा है, पहले याद रखना। क्लीन वाटर को फ्रेश वाटर के साथ कंफ्यूज मत करना। तो सर बिल्कुल है, सेकंड भी है। सेकंड यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे, तो इसको भी काटो। और सर सब कुछ बच रहा है, तो मतलब क्या मैं फोर्थ चेक ना करूं सर? बिल्कुल फोर्थ चेक करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्थ ऑटोमेटिकली करेक्ट है। तो मतलब सर अब जो यदि मेरी थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर सब कुछ है, और सर मुझे पता है कि आपने ये बताया था कि सी के अंदर सैलिनिटी तो होनी चाहिए, बेसिकली जो है ग्रोथ करनी है यदि मुझे कोरल रीफ की, तो सलाइन वाटर चाहिए। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया पिछली क्लास के अंदर कि सैलिनिटी की परसेंटेज क्या होनी चाहिए। तो देखो नॉर्मल सैलिनिटी देखो ओशियन के अंदर होती है कि नहीं होती। पहले ओशियन के अंदर कोरल रीफ होगा, और ओशियन की एवरेज जो है सैलिनिटी कितनी होती है, 27 पार्ट्स पर 1000 होता है कि नहीं होता है? यस हो। तो सर ये तो 6% बोला है ना, तो 6% मिलना तो काफी मुश्किल हो जाएगा ना। यस, तो सर 27 तक हो तब तो हम बात माने भी। तो मतलब सर क्या मेरा ये भी गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो सर सनलाइट चाहिए, फोर्टिक चाहिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लीन वाटर चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए, क्लियर वाटर होना चाहिए, उसके बाद जो है सॉल्ट वाटर होना चाहिए। सैलिनिटी जो है कितनी चाहिए सर, 27 से 40% के बीच में। बढ़ते हैं सर आगे। अब हम बात कर रहे हैं सर आइलैंड की। आइलैंड दिए हैं और सी दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। सर जब आप पीवाईक्यू करवा रहे थे, मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था जहां पे ये बोला जा रहा था मेडिटेरियन सी से कौन सी कंट्री टच नहीं करती, और आपने उसका आंसर जो है नॉर्थ सूडान बताया था। लेकिन सर आप वहीं पे नहीं रुके थे, आपने मेडिटेरियन सी के आसपास की सारी कंट्री हमें बताई थी। और सर उस समय मैं ध्यान से उस वीडियो को देख रहा था, और उसमें मेडिटेरियन सी के अंदर मुझे एक आइलैंड छोटा सा नजर आया था, उसका नाम क्या था, साइप्रस था। उस आइलैंड का नाम क्या था सर, साइप्रस था। तो मुझे ये पता चलेगा सर कि साइप्रस जो है ये बेसिकली कहां पे है, मेडिटेरियन सी के अंदर है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं है। अब सर थोड़ा बहुत मुझे मैप की ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, लेकिन जब भी मैं क्या करता हूं, साउथ अमेरिका का मैप बनाने की कोशिश करता हूं, तो सर मुझे जो है यहां मैं कहीं फाल्कलैंड जो है इसको अज्यूम करता हूं, और यहां कहीं मेरा नॉर्थ अटलांटिक है, और यहां मेरा कहीं साउथ अटलांटिक है। तो सर क्या मतलब मेरा बी भी नहीं होगा। अब सर जो चैगोस आर्किपेलागो है, इसका मैंने न्यूज में थोड़ा बहुत सुना हुआ है, लेकिन ये है कहां पे मुझे नहीं पता। और इसलिए स्पोकोस ये कहां पे है ये मुझे नहीं पता। यस, तो इस तरीके से आपको जो है 50-50 पे आप पहुंचो। यदि आपने चैगोस आर्किपेलागो के ऊपर देखो, चैगोस आर्किपेलागो ये क्वेश्चन क्यों बना था, क्योंकि चैगोस
आर्किपेलगो के ऊपर किस किस के बीच में डिस्प्यूट चला हुआ था, जो चैगोस आइलैंड के जो लोग थे उनके बीच में और यूके के बीच में, क्योंकि यूके के अंडर आ रहा था। यस। तो सर ये कहां पे है, ये है इंडियन ओशियन के अंदर सर। यहाँ पे तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन दिया है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब सर थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये मेरा गलत है। यस। तो सर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये आपको सी राइट आंसर देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लियर हुआ होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मिरर्स एंड माइंड। यदि आपको थोड़ा बहुत पता है, देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बना लिया। मैं उम्मीद करता हूं आपने एक मूवी जरूर देखी होगी जिसका नाम है केजीएफ। सर केजीएफ की फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। सर इसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। और कोलार रीजन सर कहां पे है, कर्नाटका के अंदर है। और सर ये फेमस है किसके लिए, गोल्ड के लिए। लेकिन एग्जामिनर तेज है, एग्जामिनर ने हमें कोलार का जो है, देखो कोलार माइन का जो है ऑप्शन ही नहीं दिया। कोलार देता हम इजीली जो है आंसर तक पहुंच जाते। लेकिन कोलार में जिस जगह आपको मेन गोल्ड देखने को मिलता है उसको कहा जाता है पुट्टी। क्या कहा जाता है, पुट्टी। तो यदि आपको पता है तो आप बी को कनेक्ट करोगे किसके साथ में, पुट्टी के साथ। आपको क्या करना है सर, आपको हो सकता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ूं उसके बाद एक्सप्लेन को। मैं सीधा आपको जो है, जो आपका माइंडसेट होना चाहिए वहां पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आपको क्वेश्चन पॉज, आपको वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन को खुद से रीड करो। आफ्टर दैट जो है आप जो है ये चीजों को सुनना स्टार्ट करो। भले ही 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा आप गलती कहां पे करते। तो सर गोल्ड कहां पे होगा, हुट्टी के अंदर होगा। मतलब सर 2 का 4, सर 2 का 4, जस्ट वेट अ मिनट। तो सर 2 का 4 कहां पे है ये मुझे ढूंढना पड़ेगा। और सर मैं यहां पे पहुंच रहा हूं। तो सर मतलब कि क्या, तो 2 का 3 होगा कि नहीं होगा, यस और नो। 3 का 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पिंडा में आपको क्रोमाइट देखने को मिलेगा। अब सर सारा का सारा खेल है जावर के ऊपर। जावर सर कहां पे है, ये है उदयपुर में। और इसका क्या होगा 3। तो सर क्या देखने को मिलेगा आपको, 1 का 3। तो सर राइट आंसर क्या होगा, इज गोइंग टू बी सी। यस। तो सर जावर कहां पे है, राजस्थान के अंदर है, जिंक के लिए फेमस है। पिंडा सर कहां पे, उड़ीसा के अंदर है, क्रोमियम के लिए फेमस है। अमजोर सर बिहार में है, पायरेट जो पिराइट है इसके लिए फेमस है। पुट्टी सर गोल्ड माइंस, रायचूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। बड़े सर आगे बोला ये जा रहा है सर कि प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब। ये सर क्या एब्जॉर्ब करती है। तो सर बेसिकली जो है यहां पे बोला जा रहा है कि जो यूवी ए एंड बी रेडिएशन है इसको ऑब्जर्व करती है, या यू जो है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को ओनली ऑब्जर्व करती है, या इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट जो आ रही है इंफ्रारेड जो जा रही है, यस, इसको जो है क्या करती है, इसको जो है बेसिकली जो है ऑब्जर्व करती है, या फिर आउटगोइंग अल्ट्रावायलेट एंड द इनकमिंग अल्ट्रावायलेट इनको कवर करती है। तो यदि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपने साइंस अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आप इजीली पहुंच सकते हो सर कहां तक, बी तक। और सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन द यूपीएससी सीएससी। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट ईयर कि किस ईयर में इन्होंने पूछा है, बट सेम क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। तो सर आपको क्या देखने मिलेगा कि जो है यूवी रेस, यूवी ए बी सी, तो ओजोन ऑब्जर्व करती है सर यूवी सी को, यस। यूवी बी को भी करती है लेकिन यूवी ए को नहीं करती, यस। तो सर यदि ऑप्शन में दिया होता बी एंड सी, यदि ऑप्शन में दिया होता बी एंड सी, तब जो है कहीं आंसर आ सकता था। लेकिन यहाँ पे ए दिया हुआ है और ए को ऑब्जर्व नहीं करती है। और देखना जो अल्ट्रावायलेट रेस बी है सर, इसी की वजह से हमारा क्या होता है, सनबर्न होता है या फिर स्किन कैंसर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर इसमें बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इक्वेटोरियल रीजन आर करेक्ट। इक्वेटोरियल रीजन मतलब कि क्या सर, 0 डिग्री यदि यहां पे लाइन है तो 10 डिग्री ऊपर ले लो, 10 डिग्री नीचे ले लो। और इस रीजन के बारे में बात की जाती है कि सर इट इज अ मेगा थर्मल रीजन। मेगा मतलब कि क्या, थर्मल मतलब कि क्या, टेम्परेचर। मेगा एक आपको क्या देखने मिलेगा, एक आपको देखने मिलेगा मेगा, एक देखने मिलेगा मीजो और एक देखने मिलेगा मैक्रो।
ये डिसेंडिंग ऑर्डर में टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर मेगा में होगा, उससे कम मीजो में, उससे नीचे किस में होगा, माइक्रो में होगा। तो सर मेगा होगा तो मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, इक्वेटोरियल रीजन में होगा, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही, फर्स्ट वाली बिल्कुल सही है, तो सर मैं सी ऑप्शन को देखूंगा रखना। अब हम बात करते हैं सर, इट इज अ स्कैलरोफिल रीजन। स्कैलरोफिल क्या है सर, इट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेशन, इट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेशन। और यदि आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको यह पता चलेगा इक्वेटोरियल रीजन के अंदर जो वेजिटेशन होती है ये होती है एपीफाइट्स। क्या होते हैं सर, एपीफाइट्स। सर एपीफाइट्स कौन सी टाइप के जो है बेसिकली प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि मान लो कि ये क्या है, बड़े टॉल ट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये जो बेलों की तरह इनके ऊपर लिपटना स्टार्ट करेंगे और ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, जो भी इनको इंपॉर्टेंट मिनरल्स चाहिए होंगे ये इस ट्री से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये क्या होगा, एपीफाइट्स। और ऐसी वेजिटेशन ज्यादा देखने को मिलती है इक्वेटोरियल रीजन के अंदर, ना कि स्कैलरोफिल। स्कैलरोफिल सर कहां पे होती है, ये होती है सर मेडिटेरियन रीजन में। यस, तो सर मेरा बी गलत हो जाएगा। सर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, बी मेरा गलत है, तो जो है ये बेसिकली सारे के सारे कट गया, इलेक्ट्रिक ओनली वन। अब यदि आपको इतनी नॉलेज नहीं थी तब भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते थे, कैसे सर, कभी आपने सुना है कि जो कंट्री इक्वेटोरियल रीजन में है, यदि हम घाना की बात करें, केनिया की बात करें, क्या ये काफी ज्यादा डेवलप्ड है, नहीं। तो सर कहां से डेवलपमेंट होगी यहाँ पे, ये सुनो, तो सी को सीधा काट सकते हो, तो आप 50-50 तब पहुंचते। फिर आपको जो है एरियल स्ट्रीमलेट्स के बारे में पता होता, तब जाके आप सॉल्व कर पाते। एरियल स्ट्रीमलेट मतलब कि क्या, जब बारिश होती है तो जो पानी आता है डायरेक्टली नीचे धरती पे नहीं गिरता, ये जो पत्तों से जो है गिरता हुआ नीचे पहुंचता है पानी, इसको एरियल स्ट्रीमलेट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, दैट इज 1 and 4 on. Now moving to the next question. Which of the following statements about the Himalayas is not correct? कि हिमालयस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो, दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स, यदि थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इजीली एलिमिनेट करो कि हाँ यंग फोल्ड माउंटेन्स तो है। दे हैव अ जियो सिंक्लाइन रॉक, बिल्कुल है, जियो सिंक्लाइन तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ये सो तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्ट पता है। उसके बाद सर यहाँ पे देखो, ये इंडस और सतलुज जो रिवर है, ठीक है, बेसिकली जो है ये यहाँ पे बहती है कि नहीं बहती है, ये सुनो। और ये क्या करते हैं सर, एक एंटीसीडेंट ड्रेनेज बनाती है। देखो अब दो टाइप के ड्रेनेज होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम सर कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं दो टाइप। एक है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और दूसरा होता है सर सुपर इम्पोस्ट। क्या होता है, सुपर इम्पोस्ट। एंटीसीडेंट मतलब सर क्या, कि मान लो पहले नदी यहां से बहती थी, लेकिन कल को यहाँ पे पहाड़ खड़े हो जाते हैं, तो नो मैटर पहाड़ भी खड़े हो रहे हैं, ये पहाड़ों को काट के रिवर सेम ही पाथ को फॉलो करेगी। मतलब कि क्या, रिवर अपने हमेशा इनिशियल पाथ को ही फॉलो करेगी। ऐसे रिवर सिस्टम जो कि अपने इनिशियल पाथ को फॉलो करते हैं उनको एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है, कंसेप्चुअल है, याद रखना है। सुपर इम्पोस्ट मतलब कि क्या सर, ऊपर जो है मान लो दो लेयर है, ये नीचे हार्ड रॉक है और ऊपर सॉफ्ट रॉक है, और रिवर यहां कहीं से बहती थी पहले, अब यहाँ पे इरोजन करेगी, अब रिवर यहां से बहने की जगह यहां से बहना स्टार्ट करेगी, मतलब सुपर इंपोज हुई है हार्ड रॉक। तो सर ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हिमालय के अंदर ये तो हुआ है। ऐसा तो था नहीं कि इंडस जो है पहले कहीं और बहती हो अब कहीं और बहती हो, मे भी आपके मन में आ रहा हो तेथियस सी एंड ऑल, वो आप छोड़ो, इतना डीप में जाओगे फिर तो क्वेश्चन कोई निकलेगा ही नहीं। तो आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, हिमालयन फ्रंटर फॉल्ट। ना तो सर मुझे पता है और ना ही मुझे ये पता है कि हिमालय तिब्बत से सेपरेट भी होता है, हमने कभी नहीं सुना है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यस, तो सर तीन प्रकार के फॉल्ट हैं हिमालय के अंदर, एक है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एक है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और एक क्या है हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। सर जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं सर, ये सेपरेट करता है ग्रेटर हिमालय को नॉर्थ से, कहां से, लेसर हिमालय। मेन बाउंड्री थ्रस्ट सर ये क्या करता है, ये जो है आउटर हिमालय को जो बेसिकली लेसर हिमालय से क्या करता है, बेसिकली सेपरेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज्ड बाय कैडियम पॉल्यूशन। कैडियम पॉल्यूशन के द्वारा सर कौन सी जो है डिसीज जो है बेसिकली होती है। इजी क्वेश्चन है, यदि इन्वायरमेंट में पढ़ा है। इसका आंसर क्या होगा सर, इस अब सबसे बड़ी बात है, मिनीमाटा के बारे में पढ़ चुके हैं, मिनीमाटा होता है मर्करी से, तो कैडियम से तो होगा नहीं। अब मैं 30-30 पे पहुंच चुका हूँ। यस, तो सर अब आप किसी एक को टिक कर सकते हो, इसका राइट आंसर क्या होगा सर, इट्टाई, इट्टाई जो डिसीज है ये कैडियम पॉल्यूशन से होती है, याद रखना है, मैंने पहले भी आई थिंक बताया हुआ है। मिनीमाटा सर मर्करी, इटाई इटाई कैडियम, जो फ्लोरोसिस है ये टीथ, जो टीथ की बीमारी होती है ये फ्लोरोसिस से होती है। यस, उसका ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये सुनो,
ये सर आपको क्या देखने को मिलेगा, यस, ब्लू बेबी, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम ये लेट से होता है, यस याद रखना है। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म इमेज बना लो पहले से। थंडरस्टॉर्म मतलब जो ऐसे गोल गोल घूमता है, जैसे गोल गोल घूमता है। अब मुझे आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कंडक्शन और एडवेक्शन के बारे में। सर कंडक्शन आपने मुझे अच्छे से बताया था, कन्वेक्शन भी आपने मुझे अच्छे से बताया था जब हम प्रीवियस वीडियो आपकी देख रहे थे, लेकिन एडवेक्शन भी आपने बहुत अच्छे से बताया। सर एडवेक्शन का मतलब तो यही होगा ना कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, यस ऑन सर यही तो है। और मुझे आप ये बताओ कि आपको जब आप ऐसे थंडरस्टॉर्म घूम रहा है तो क्या उसमें जो है बेसिकली हॉरिजॉन्टल कोई मूवमेंट हो रही है? सर हो ही नहीं रही है। यदि सर हो ही नहीं रही है तो क्वेश्चन में यह बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ द थंडरस्टॉर्म। तो सर मुझे अब ये पता चल गया कि सर एडवेक्शन, एडवेक्शन का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ये चाहिए ही नहीं होगी, ये चाहिए ही नहीं होगी, तो इट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। आप सिर्फ एक क्वेश्चन से जो है इजीली यहां तक पहुंच सकते हो। कन्वेक्शन चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। एडुकेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर होगा तभी तो थंडरस्टॉर्म बनेगी, यस और नो। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, लो कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा और हाई डाइवर्जेंस। यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और इसको जो है आप चाहो इजीली रीड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सर वर्ड सेंचुरी और स्टेट्स की। यदि आपने थोड़ा बहुत मैपिंग खुद से कभी की हुई है तो आप इजीली इसको जो है सॉल्व कर सकते हो। काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 22 से 23 क्वेश्चन आए थे। यदि मैं बात करूं किसकी, 2017 की, काफी ज्यादा लेंथी पेपर था जियोग्राफी की बात करें तो इट मे टेक सम टाइम, बट आप ऑफिसर बनने के लिए जा रहे हो तो यू मस्ट हैव पेशेंस, जैसे तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है और यहां से क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो यदि मैं बात कर रहा हूं सर वर्ड सेंचुरी एक साइड दी हुई और स्टेट दूसरी साइड, तो सर यदि आपको पता है सुल्तानपुर कहां पे है तो आप इजीली पहुंच सकते हो, ये है सर हरियाणा में। तो सर क्या होगा, ए का 2, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है, तो ए का 2 है, ए का 2 है, सी और डी कट गए। सर ये कहीं कर्नाटका में है, ये मुझे पता चल गया। अब बात है सर नवाबगंज। नवाबगंज है सर उत्तर प्रदेश में, यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सर अब बचा मेरा क्या, कुलिक, ये कहां पे, वेस्ट बंगाल, ए राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे पॉइंट। नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, देखो कान्हा का क्वेश्चन आया था और कान्हा यहां पे पूछा हुआ है। तो कान्हा आपको पता है ना मध्य प्रदेश के अंदर है, जितनी आपने वीडियो देखी है, कान्हा मध्य प्रदेश के अंदर है, तो मध्य प्रदेश वाले रीजन में ये कहीं रीजन आ रहा है मध्य प्रदेश का, आ रहा है सर, तो मतलब डी का 2 होना चाहिए, डी का 2 है तो यहां पे आ जाओ, ये कट गया। उसके बाद यदि आपको पता है जिम कॉर्बेट, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ था, उत्तराखंड के अंदर है जिम कॉर्बेट, तो फोर्थ का क्या होना चाहिए सर, जो है फर्स्ट का 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब सर अब आपको न्योरा वैली का पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता वो रहने दो। यस, न्योरा वैली है सर कहां पे, वेस्ट बंगाल। नोरा वैली को पिन वैली से कंफ्यूज नहीं करोगे, पिन वैली सर कहां पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसको वैली ऑफ फ्लावर से कंफ्यूज नहीं करोगे, उत्तराखंड के अंदर। इसको साइलेंट वैली से कंफ्यूज नहीं करोगे, साइलेंट वैली कहां पे है, केरला। तो सर अब आएगा, ये आ गया, अब बात हो रही है सर 3 का क्या है, न्योरा वैली, तो बी का क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, सो बी इज गोइंग टू बी। और बेटला सर कहां पे है, झारखंड के अंदर। बढ़ते हैं सर ट्राइब्स के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं ट्राइब्स के बारे में। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यदि पता है तो इजीली कर सकते हो, नहीं पता तो नहीं करोगे। सबसे पहले एक ऑप्शन एलिमिनेट करवाता हूँ, गद्दी ट्राइब, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी कि नहीं। इजी है, बिल्कुल है सर, तो ए कट गया, 33% है, 33% है आपका क्वेश्चन सही हो जाए। इसमें सब में 2 कॉमन है, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि इरुलू, चीरू और जो है सुंगली, ये ट्राइब केरला के अंदर। चलो 2 मुझे पता है, अब मेरे को 1 और 3 के ऊपर खेलना है सर। अब सर थारू ट्राइब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ग्रेशिया के बारे में कुछ नहीं, तो कोई भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हो, लेकिन जो देखो गोवा के अंदर ट्राइब्स मिलने बहुत माइन्यूट सी होंगी, लेकिन ग्रेशिया ट्राइब वहां नहीं मिलती। तो सर मतलब कि मैं थर्ड को काटता हूँ, बिल्कुल थर्ड को यदि मैं काट रहा हूँ सर, बचा 1, तो 1 आपका सही है और आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 2 1। यस,
आप ये सारी सारी चीजें देख सकते हो। ग्लेशियर जो ट्राइब है ये राजस्थान में पाई जाती है, और गोंड जो है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया के। सर अब फिर से बात की जा रही है, देखो वेजिटेटर टाइप ऑफ वेजिटेशन के बाद, ऐसा ऐसी वेजिटेशन जिसको जो है क्या होना चाहिए, जहां पे 250 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी। यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे कि नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन सर एवरग्रीन यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये तो कट। यस। अब सर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 75% के ऊपर, मतलब सर क्या होगा, ड्राई तो होगा नहीं, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, 50-50 पे आ जाओ। सर सेमी एवरग्रीन, आधा अधूरा सेमी एवरग्रीन, मतलब बारिश क्या होगी सर, कहीं ना कहीं 150 से 200 के बीच में होगी, तो बचा एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ये सुन, तो ए इज गोइंग टू द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, काफी इजीली आप देख सकते हो, और सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है। और एपिफाइटिक प्लांट्स ये हमने पढ़े हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स। यस, इनको सेल्वास भी कहा जाता है। यस, सेल्वास सर कहाँ पे होंगे, ये ब्राजील में अमेजोन वाली जंगलों में सेल्वास कहा जाता है, याद रखना है। पूछेगा सेल्वास क्या है, बेसिकली दे आर द एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द अमेजोन एरिया। स्टेबलेट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो। नाउ मूविंग टू द रिंग ऑफ फायर। सर रिंग ऑफ फायर की यदि मैं बात करता हूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर, रिंग ऑफ फायर के बारे में पता होगा, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के साइड में ऐसे जो फायर बनती है, तो सर इसको सरकम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वोल्केनो बोला जाता है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर मतलब वोल्केनो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल कहा जाता है सर। तो ए स्टेटमेंट आप इजीली मान। सर मुझे ये पता है कि जहां पे वोल्केनो निकल रहा है वहां पे थोड़ी बहुत जो है एक्टिविटीज तो होंगी, सिस्मिक एक्टिविटीज, ये सुनो, एनर्जी रिलीज होगी, थोड़ा बहुत अर्थक्वेक आएगा, बिल्कुल आएगा सर। टू यहाँ पे है, टू यहाँ पे, इसको काटो, बी और डी में से एक होगा सर। इट इज द जोन ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। बात की जा रही है रिंग ऑफ फायर की कि ये डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन है, तो आंसर क्या होगा सर, नो। यहाँ पे कन्वर्जेंट हो रहा है तब जाके क्या हो रहा है सर, सबडक्शन जोन बन रहा है, सबडक्शन जोन के बाद तब जाके लावा बाहर आ रहा है। यस, तो थर्ड नहीं होगा सर, आई लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज। यहाँ पे आप देख सकते हो जहां जहां पे आपको क्या देखने मिलेगा, वोल्केनो आ रहा है, वहां वहां पे कन्वर्जेंस हो रहा होगा। ये देखो कन्वर्जेंस, यहाँ पे कन्वर्जेंस बाउंड्री है, यहाँ पे कन्वर्जेंस बाउंड्री है, यहाँ पे कन्वर्जेंस बाउंड्री है। ये देखो माउंट मेरापी पूछा था कि नहीं पूछा था, यस। उसके बाद सर यहाँ पे देखो कन्वर्जेंस है कि नहीं, कन्वर्जेंस, यहाँ पे कहीं डाइवर्जेंस है, यहाँ पे कन्वर्जेंस देखने को मिलेगी। जहां जहां पे सर देखो माउंट कैटापेक्सी इक्वाडोर के अंदर है, मैंने बताया था, हाईएस्ट वोल्केनिक आपको क्या देखने मिलेगा, हाईएस्ट वोल्केनो देखने मिलेगा, वोल्केनिक माउंटेन देखने को मिलेगा। ये सुनो, वेरी इजी क्वेश्चन। बट सर बमला पास कहाँ पे, इजी क्वेश्चन है सर। मुझे ये बताया हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला है, रोहतांग है और शिपकिला है, इसके अलावा है कोई। सर मुझे याद है प्रीवियस वीडियो में आप जाते जाते एक बात बता के गए थे कि उत्तराखंड के अंदर 3 से 4 पास हैं, एक है माना पास, एक है नीति पास और एक है लिपुलेख पास, तो ये भी नहीं होगा। यदि आप मेरी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुन ही रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन तो इजीली निकलेंगे। अब सर सिक्किम के अंदर क्या होगा सर, एक तो जो है नाथुला पास है और एक क्या है जलेपला पास है, तो सर ये भी नहीं होगा, आई लेफ्ट विद ओनली वन, अरुणाचल प्रदेश। ये सुनो, तो सर यहाँ पे यदि आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आएगा शिपकिला, क्या आएगा, शिपकिला पास। सर यहाँ कहीं बारालाचला, यहाँ कहीं सर क्या आएगा, रोहतांग। रोहतांग पास से 2 रिवर निकलती है, रवि एंड ब्यास, ब्यास मेनली ब्यास कुंड से निकलती है। यहाँ पे आपको बैनिहाल पास देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर बैनिहाल पास। बैनिहाल पास कनेक्ट करता है सर किसको, जम्मू को श्रीनगर के साथ में। इस बार सर आपको क्या देखने को मिलेगा, बैनिहाल पास के पास जोजिला पास देखने को मिलेगा। जोजिला पास सर कनेक्ट करता है किसको, किसके साथ में सर, ये कनेक्ट करता है आपका श्रीनगर को कारगिल के साथ। और नीचे सर देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कश्मीर, कश्मीर यहाँ पे देखने को मिलेगा पेंसिला पास, पेंसिला पास भी जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद जो है बलूचिस्तान और कारगिल को कौन सर, गुरजिला पास, गुरजिला पास। कारगिल और लेह को सर कौन सा, फोटुला पास, याद होने चाहिए सारे सारे पास। फोटुला पास कनेक्ट करता है सर किसको, यदि मैं बात करूं कारगिल को लेह के साथ में। और वहीं को लेह को न्योरा वैली के साथ सर कौन कनेक्ट करता है सर, इसका नाम है खारदुंगला पास, खारदुंगला पास। और सर न्योरा वैली के पास देखने को मिलेगी रिवर न्योरा, और रिवर न्योरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर श्योक एंड श्योक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। उसके बाद आ जाओ सर कहां पे, उत्तराखंड के अंदर माना पास, इसके बाद नीति पास और लिपुलेख पास।
लिपुलेख पास, ये 3। यहाँ पे सर नाथुला पास, यहाँ पे सर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका जेलेपला पास। जेलेपला पास भूटान के साथ है, नाथुला पास नेपाल के साथ में। यहाँ पे आपका 3 पासेस आते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर, बमला पास, बमला जो पूछा हुआ है, उसके बाद सेला पास, सेला पास, बोमडिला पास, और यहाँ पे आता है डिम्पू पास, डिम्पू पास, डिम्पू पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सारे के सारे पास मैंने करवाई दिए। हम मिट्टी का पास आएगा, उसके बाद पार्पिक पास आएगा। इंपॉर्टेंट वाले सारे के सारे पासेस आपके इसी वीडियो में। अब आ जाओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड एट द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड? सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड पे सबसे नीचे कौन है सर? तो मैप को देखो सर। मैप यदि आपको पता है तो यहाँ कहीं साउथ अफ्रीका है, यहां तक कहीं तक चिले जाता है, यहां कहीं ऑस्ट्रेलिया है, ये सुनो, और यहां कहीं आपको पॉलिनेशिया देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए सर? राइट आंसर होना चाहिए चिले। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए सर? चिले इसका राइट आंसर होना चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। काफी हैवी वीडियो है, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यदि आप यहां तक पहुंचे हो, मेरी इस बात को सुन पा रहे हो, देन यू आर सीरियस एस्पिरेंट। तो बहुत हैवी वीडियो है ये, काफी ज्यादा फैक्ट्स है और काफी ज्यादा नॉलेज इसके अंदर है, और यहां से क्वेश्चन रिपीट होने की काफी संभावना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपको लाइक का बटन प्रेस करना है यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है। जो भी आपको कमी लगी है इस लेक्चर के अंदर, ये बेसिकली आपको राइट डाउन करनी है कमेंट बॉक्स के अंदर। जो भी आपका डाउट है वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे। इसी के साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो आपका बेल आइकन है इसको भी आप प्रेस करोगे ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की जो है नोटिफिकेशन मिलती है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। काफी लेंथी वीडियो थी। थैंक यू सो मच।